Class, a very, very good evening to all of you. Can we start? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. शुरू कर सकते हैं. ओके, चलिए. कुछ बातें जो पिछले लेक्चर में की थी उनको फटाफट मैं लिख देता हूँ और आप लोग मेरी हेल्प करेंगे इस चीज़ में. चलिए, क्या कोई बता सकता है कि स्मॉल डी क्या होता है? डायग्राम देख के, व्हाट इज स्मॉल डी? छोटा डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, यानी कि दोनों स्लिट या दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस. कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. वाई क्या है? डिस्टेंस बिटवीन CB यानी कि सेंट्रल बैंड एंड एनी बैंड. किसी भी बैंड और सेंट्रल बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम y से डिनोट करेंगे. ठीक है. अगर मैं ऐसा लिख दूं कि yn, सो यहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द बैंड. ठीक है. जैसे कि अगर मैंने y2 लिख दिया, सो इट माइट बी पॉसिबल दैट दिस इज द सेकेंड डार्क बैंड, और इट कैन माइट बी पॉसिबल दैट इट्स द सेकेंड ब्राइट बैंड. वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप डार्क हैं या ब्राइट, पर 2 लिख के इतना तो पता चल रहा है कि दूसरा नंबर का बैंड है. अब वो दूसरा नंबर का डार्क भी हो सकता है, दूसरे नंबर का ब्राइट भी हो सकता है. ठीक है, बढ़िया. अब क्या? अब डेरिवेशन शुरू करते हैं. ठीक है. डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? व्हाई आर वी डूइंग द डेरिवेशन? डेरिवेशन में सबसे पहले हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस, फिर हम निकालेंगे y. ठीक है. फिर हम निकालेंगे w, दैट इज द विड्थ ऑफ द बैंड, और फिर हम निकालेंगे phi, दैट इज द फेज डिफरेंस. ये सब चीजें हमें निकालनी है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. आई होप आप जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि वेव ऑप्टिक्स 1.3 एंड 1.4, आप वो देख के आए हैं. बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले, अगर आपने बचपन में कभी थोड़ा बहुत भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाता हूं. उस ट्रायंगल का नाम है S1 S1 प्राइम P, और दूसरा ट्रायंगल है S2 S2 प्राइम P. क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल नजर आए? एक तो ये ट्रायंगल है, चेक कर लीजिए. ये पहला वाला ट्रायंगल जो मैंने यहां पे दिखाया है, और दूसरा ट्रायंगल ये है. ये. ठीक है. अब इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो S1P है वो ब्लू वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, और जो S2P है वो येलो वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी. प्लस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, आई कैन टेक इट एज d/2. चेक कर लीजिए. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर बैंड से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बचेगा, ये इसका आधा होगा. ठीक है.
चेक कर लीजिए। सो ये आधा डिस्टेंस विल बी d/2, ये आधा डिस्टेंस है d/2, तो आई कैन राइट दिस एज d/2 इफ यू आर ओके विद दिस। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी होगा d/2, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस अगर d/2 है तो ऑब्वियसली आई कैन डिवाइड दैट डिस्टेंस इनटू d/2 पे d/2, आधा मैंने कर दिया यहां से, ठीक है। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से S1P कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से S1P कितना होगा? S1P होगा, S1P का स्क्वायर होगा S1 S1 प्राइम का स्क्वायर प्लस S1 प्राइम P का स्क्वायर। आई होप आपको समझ रहा है, ये वाला पॉइंट S1 प्राइम है, बराबर। सो अगर ये S1P है तो S1P विल बी S1 प्राइम का स्क्वायर, ये हो गया एक बेस, और ये जो हाइट है दैट इज S1 प्राइम P, S1 प्राइम P स्क्वायर स्क्वायर S1P का स्क्वायर। कितने लोग को ये बात समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग? 100%? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं लगाया उसके अंदर, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। S1P में मुझे इंटरेस्ट है, S1P स्क्वायर में मुझे इंटरेस्ट है। S1 प्राइम कितना होगा? S1 प्राइम इज एक्चुअली D, कैपिटल D का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन और आपके स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, तो S1 प्राइम कैन बी रिटन एज कैपिटल D प्लस S1 प्राइम P को हम कैसे लिख सकते हैं? S1 प्राइम P को हम लिख सकते हैं y माइनस d/2 का स्क्वायर। चेक करो अच्छे से, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे, ओरिजिनल डायग्राम ध्यान से देखोगे, तो यहां तक y है, ये पूरा y है, क्योंकि y इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बैंड टू द बैंड। ये पूरा का पूरा y है। मुझे पूरे के पूरे में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इतने में इंटरेस्ट है। S1 प्राइम P सिर्फ इतना है। तो अगर मैंने y में से इतना माइनस कर दिया, दैट इज d/2 माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है मुझे S1 प्राइम P की वैल्यू मिल जाएगी। चेक कर लीजिए, क्लियर है तो बताइए कितने लोग को ये समझा? सेंट्रल बैंड में से जो डिस्टेंस है वो टोटल y है, उसमें से अगर आपने d/2 माइनस कर दिया तो बचा कुचा डिस्टेंस क्या होगा? वो S1 प्राइम ही होगा ना। क्लियर है सब लोगों को इतना पक्का? ओके, ठीक है। अब आते हैं येलो वाले ट्रायंगल में। येलो वाले ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं H2P का स्क्वायर बराबर S2 प्राइम का स्क्वायर प्लस S2 प्राइम P का स्क्वायर। येलो वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना, ये येलो वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये उसका एक बेस है, और ये S2 प्राइम यानी कि यहां से पूरा P तक जाना पड़ेगा। ये पूरा येलो वाला ट्रायंगल है। S2P मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। S2 प्राइम क्या है? ये तो D है, प्लस हाउ मच इज S2 प्राइम P? देखो, O प्राइम से यहां तक का डिस्टेंस y है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिस्टेंस उसमें ऐड होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि y प्लस d/2 का स्क्वायर करेंगे तो बात बननी चाहिए। पहले तो भाई आप ये दो देख लो स्टेटमेंट, बिकॉज आधी पब्लिक को यही नहीं समझ में आता है कि सर ये आया कहां से, इसलिए मैंने इतने आराम से ये दो चीजें आपको समझा दी।
क्योंकि बाकी डेरिवेशन इतना कुछ तगड़ा नहीं है, उसमें 2 लाइन का डेरिवेशन जैसे कि मैंने आपसे कहा था, पर ये 2 बातें बहुत लोग को समझ में नहीं आती सर कहां से कर दिया। चेक कर लो, डन है। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे फटाफट। पक्का 100%, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए डायग्राम चेक कीजिए। डायग्राम में अगर मैं आपको पाथ डिफरेंस निकालने के लिए बोलता, तो पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, यही आपका पाथ डिफरेंस है। अब पाथ डिफरेंस तो हर जगह नहीं लिख सकते, इसलिए इसको डेल्टा एल अज्यूम कर रहे हैं। पाथ डिफरेंस को अब से डेल्टा एल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सबट्रैक्ट 2 एंड 1। जैसे आप 2 और 1 को सबट्रैक्ट करोगे तो LHS को LHS से माइनस करो पहले। S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। देखा, LHS को मैंने LHS के साथ माइनस किया, अभी RHS को RHS के साथ माइनस करेंगे। D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस, एक ब्रैकेट डालना चाहिए, y माइनस D/2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, क्योंकि माइनस साइन जब भी आता है तो इट्स ओके टू पुट अ माइनस साइन, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस क्या होता है? पार्ट डिफरेंस होता है S2P माइनस S1P, ये पार्ट डिफरेंस निकालना है, इसलिए ये सब चालू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा हमें सॉल्व करना चाहिए, बट मैं पूरा स्टेप आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे a प्लस बी दो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे a माइनस बी दो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 2yD, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या बचा है? S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। LHS में अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो LHS में क्या हो जाएगा? S2P प्लस S1P बराबर, और S2P माइनस S1P, a प्लस बी a माइनस बी, और यहां हो गया 2yD। अब क्या करो, S2P माइनस S1P में आपको इंटरेस्ट है, तो 2yD के नीचे S2P प्लस S1P कर लो। S2P minus S1P is delta L. That is called as what? That is called as path difference. अब जानते हैं अच्छी तरह से इसको। ये क्या हो रहा है? 2yD अपॉन S2P प्लस S1P, ठीक है। अब आपने क्या करना है? एक अजम्पशन करना है। अजम्पशन क्या करना है? अजम्पशन ये करना है कि अगर आप S2P को देख रहे हैं, S2P, हमें ऐसा अजम्पशन करना है कि ये लगभग D के बराबर है, और हमें एक और अजम्पशन करना है कि S1P भी लगभग D के बराबर, मतलब तकरीबन सेम होगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं S2P, ये D के बराबर होगी तकरीबन, और S1P भी लगभग D के बराबर होगी। हमें ऐसा अज्यूम करना है। जब आप ये अज्यूम करेंगे तो S2P प्लस S1P की वैल्यू कितनी आएगी? D प्लस D। तो यहां पे मैं इक्वल टू साइन नहीं डालना चाहूंगा, यहां पे हम एक अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे 2D। ये अजम्पशन आपने यहां पे करना है, ठीक है। तो नीचे आप यहां पे चेक करेंगे 2yD S2P प्लस S1P दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2yD अपॉन 2 कैपिटल D। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपका डेल्टा L का फॉर्मूला फाइनली आ रहा है 2yD अपॉन कैपिटल D।
ये हो गया आपके पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। सिंपल डेरिवेशन था, इसलिए हमने सबसे पहले यहां पे S1P पाइथागोरस से और S2P पाइथागोरस से हमने क्यों फाइंड किया, ताकि हम उनको माइनस कर सके। और एक बार आप उनको माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। RHS के साथ तो आपने काम करना ही है। RHS को पूरा सॉल्व करके 2YD मिलेगा, और इसको आपने सॉल्व करके S2P a प्लस बी, दिस इज ट्रीटेड एज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, सो इट विल बी a प्लस बी, a माइनस बी। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को, क्योंकि आप S2P माइनस S1P में इंटरेस्ट है, उसको आपने यहाँ पे लिखा, और आपने S2P प्लस S1P को वहां पे नीचे भेज दिया। और यहां पे आपने अजम्पशन क्या किया है, मैं यहां पे भी अजम्पशन मेंशन कर देता हूं। अजम्पशन ये मेंशन है कि S2P प्लस S1P दोनों मिला के लगभग 2D आएगा, और इस अजम्पशन के बारे में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आप S2P को लगभग D के बराबर मान रहे हैं और आप S1P को भी लगभग D के बराबर मान रहे हैं। तो इसलिए अगले स्टेप में आपने S2P प्लस S1P के जगह पे नीचे 2D लिख दिया, 2 कैपिटल D, 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, आपका पाथ डिफरेंस तैयार है। दिस इज योर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। यस और नो, हाँ या ना? समझ चुका है सबको? हंड्रेड परसेंट ठीक है। अब थोड़ा जनरलाइज्ड वे में लिखते हैं। अगर आप यहां पे एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी। सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने, बस नीचे थोड़ा वाई एन लिख दिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये वाई किसका है, मतलब ये कौन से बैंड का डिस्टेंस है ना, इसलिए नीचे वो एन लिखना बहुत जरूरी है। परंतु आप ये भी जानते हैं कि पाथ डिफरेंस को दो पार्ट में स्टडी करना पड़ेगा। एक बार आपको पाथ डिफरेंस को स्टडी करना पड़ेगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसी पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले को आपको स्टडी करना पड़ेगा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारी नॉलेज क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारी नॉलेज ये है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस शुड बी एन इवन नंबर। पर मैंने आपको कहा था कि एक चीज मैं एक्स्ट्रा यहां पे बताऊंगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो आपका पार्ट डिफरेंस होता है वाई एन डी बाई डी, ये बराबर होता है एन लैम्डा के। याद रखना इस चीज को, एन टाइम्स लैम्डा। या फिर ऐसे याद रखो, छोड़ो, टेक्स्ट बुक ने भी इसी में लिखा हुआ है, आप भी इसी तरह से याद रखो। एक्चुअली लैम्डा बाई 2 होता है, पर टेक्स्ट बुक ने लैम्डा बाई 2 यूज नहीं किया है, इसलिए आप भी यूज मत करो, आप भी एन टाइम्स लैम्डा की तरह से उसको याद रखो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो भी पार्ट डिफरेंस होगा, अगर वो एन टाइम्स लैम्डा है तो ये इवन नंबर आना चाहिए। दिस थिंग विल बी एन इवन नंबर। लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर सामने आएगा दैट शुड बी एन इवन नंबर। और अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो, तो आपका जो लैम्डा का फॉर्मूला है वाई एन डी बाय कैपिटल डी, ये बराबर आना चाहिए, पता है किसके? ये बराबर आना चाहिए आपके एन माइनस हाफ लैम्डा के। एन माइनस हाफ अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा एक ऑड नंबर। तो आपका जो पाथ डिफरेंस है
वो होना चाहिए लैम्डा का n मल्टीपल। अगर होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा आपको। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि हम पिछले लेक्चर या पिछले से पिछले लेक्चर में बात तो जरूर कर रहे हैं कि लेफ्ट पाव आगे रखो, राइट पैर आगे रखो, पर रियलिटी मैंने आपको बोला था कि इट विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सो अगर आपका पाथ डिफरेंस n माइनस हाफ लैम्डा है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। और अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे n क्या है। n इज द बैंड नंबर, कौन से बैंड के नंबर के साथ आप काम कर रहे हो। अगर आप यहां से yn का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो yn का फॉर्मूला हो जाएगा, इन दोनों की अगर आप जोड़ी बनाते हैं तो आप yn का भी फॉर्मूला यहां से इजीली निकाल सकते हैं। इट विल बी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और अगर आप किसी डार्क बैंड का yn निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला भी आप यहां से निकाल सकते हैं। इट विल बी n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो जैसे कि अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि यार मुझे ना एक फिफ्थ, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ, मुझे फिफ्थ ब्राइट बैंड का डिस्टेंस चाहिए सेंट्रल बैंड, तो आप उसको क्या बोलोगे? तू मुझे लैम्डा बता, मतलब लैम्डा यानी कि वो वेवलेंथ बता जिस लाइट का तू यूज कर रहा है, उसकी वेवलेंथ बता। तू मुझे कैपिटल डी बता, तू मुझे स्मॉल डी बता। तो आप अगर आपको ये सब चीज पता है तो आप n की जगह पे क्या पुट करोगे? आप n की जगह पे पुट करोगे 5, क्योंकि उसने फिफ्थ ब्राइट बैंड पूछा। लैम्डा वो आपको देगा, कैपिटल डी वो आपको देगा, स्मॉल डी वो आपको देगा, सब कुछ पुट करो, आपको मिल जाएगा y5। y5 मींस फिफ्थ ब्राइट बैंड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल बैंड। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, वो बोलता है नहीं नहीं एक काम कर, मुझे मुझे तू सेवेंथ डार्क बैंड का डिस्टेंस बता, सेवेंथ डार्क बैंड का डिस्टेंस बता। तो आपको उसको वापस बोलना है, तू मुझे लैम्डा बता, कौन सी वेवलेंथ तूने यूज की है, तू मुझे कैपिटल डी बता, तू मुझे स्मॉल डी बता। बस आप यहां पे n की जगह पे 7 पुट करोगे, लैम्डा पुट करोगे, कैपिटल डी पुट करोगे, छोटा डी पुट करोगे, तो आपको y7 मिलेगा। पर याद रखिए डार्क बैंड मिलेगा आपको। इस फॉर्मूले में पुट करना है डार्क वालों के लिए, इस फॉर्मूले में पुट करना है ब्राइट वालों के लिए। सिमिलरली अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो आप इन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर ब्राइट वाले, और अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है फॉर डार्क वाले, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है तो आपको डार्क आएगा। इज इट क्लियर? चेक कर लीजिए। पाथ डिफरेंस के दोनों फॉर्मूलेस और y के दोनों फॉर्मूलेस, 4 फॉर्मूले अभी आपकी आंखों के सामने हैं, वो चेक कर लो। ये y का फॉर्मूला भी चेक कर लो दोनों के लिए। हाँ या ना हो जाए एक बार सबका। सर लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं, लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। लैम्डा की वैल्यू डिपेंड करेगी आप कौन से वेवलेंथ का सोर्स यूज कर रहे हो, तो वो चेंज हो सकती है। लैम्डा इज द वेवलेंथ दैट कैन वेरी। कम ऑन रिप्लाई ऑल ऑफ यू। डन है ये 4 फॉर्मूले, डन है। दोनों पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, ब्लू वाले कंस्ट्रक्टिव वाले हैं, येलो वाले डिस्ट्रक्टिव वाले। 4 फॉर्मूले डन है। कैन आई मूव फॉरवर्ड आगे? ओके अभी विड्थ का फॉर्मूला चाहिए अपने को। किसका फॉर्मूला चाहिए? विड्थ का फॉर्मूला चाहिए। तो विड्थ का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द विड्थ? चलिए उसके लिए थोड़ा आपको नॉलेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट।
यस, नाउ हियर ये फिगर अपने सामने इसलिए है क्योंकि अपने को बैंड का विड्थ पता करना है, ठीक है। सो लेट अस पे अटेंशन हियर, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब क्या है बैंड का विड्थ का मतलब क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इस वाले बैंड की विड्थ चाहिए तो आप विड्थ कैसे निकालोगे? समझो ये वाला बैंड सेंट्रल बैंड है, ठीक है। तो अगर आपको इस वाले बैंड की विड्थ चाहिए तो आप क्या करो, सेंट्रल बैंड से उसके ऊपर वाले बैंड का पहले डिस्टेंस निकालो। पहले ये डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो। ये डिस्टेंस निकालो पहले, सेंट्रल बैंड से उसके ऊपर वाले बैंड का डिस्टेंस निकालो। फिर क्या करो, सेंट्रल बैंड से उसके नीचे वाले बैंड का डिस्टेंस निकालो। अगर आपने उसके ऊपर वाले बैंड का और उसके नीचे वाले बैंड का दोनों का डिस्टेंस माइनस किया तो आपको इसका विड्थ मिल जाएगा। कितने लोग को लॉजिक समझे? नहीं समझा? एक बिल्डिंग है इस तरह से, उसमें ये फ्लोर्स है, ठीक है। ये जमीन है। अगर आपने ये वाले फ्लोर का डिस्टेंस लिया, ठीक है, टोटल वाले फ्लोर का डिस्टेंस लिया, और अगर आपने उसमें से ये फ्लोर का डिस्टेंस माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद मिलेगा क्या आपको? ये वाले फ्लोर की विड्थ मिलेगी। चेक करके देख लो। वापस एक बार, अगर समझो अपने को इसका विड्थ चाहिए, इस वाले का विड्थ चाहिए, ठीक है, जिसका अपने को विड्थ चाहिए उसको अपन नाम देते हैं n, कुछ भी n नाम देते हैं। उसका डिस्टेंस अपन निकालेंगे सेंट्रल बैंड से, वो डिस्टेंस होगा yn, ठीक है। और उसके ऊपर वाले का डिस्टेंस निकालेंगे अपन सेंट्रल बैंड से, तो वो होगा y+1, क्योंकि वो उसके ऊपर है ना। अगर ये nth बैंड है तो ये n+1th बैंड होगा ना, उसके ऊपर है। तो अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर तुमने इन दोनों को माइनस किया तो तुमको क्या मिलेगा? किसी बैंड का विड्थ ही मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? बैंड में नहीं समझ में आता, यहां पे देख लो। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि थर्ड फ्लोर की हाइट को माइनस करो सेकंड फ्लोर की हाइट से, तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? थर्ड फ्लोर की हाइट को सेकंड फ्लोर की हाइट से माइनस करो तो तुम्हें विड्थ ऑफ थर्ड फ्लोर मिलेगा। चेक कर लो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल है। तुम्हें ये डिस्टेंस मिलेगा ना माइनस करने के बाद, जो मैंने येलो कलर में शेयर किया। येलो कलर में जो मैंने शेयर किया है वो है क्या? वो एक्चुअली थर्ड फ्लोर का विड्थ है। नहीं है? है ना? अगर तुमने इसको yn पकड़ा तो ये yn+1 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? अगर 2 को तुमने n पकड़ा तो 3 1 n+1 हो गया कि नहीं हो गया?
इससे तुम्हें किसी भी बैंड की विड्थ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। और एक जनरल नॉलेज मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जनरल नॉलेज ये है कि ऑल बैंड्स हैव सेम विड्थ। मतलब अगर वो ब्राइट बैंड होगा स्लैश डार्क बैंड होगा, कोई भी बैंड हो, ब्राइट हो या डार्क हो, उसकी विड्थ उतनी है। तो अगर आप यहां पे चेक करेंगे इस डायग्राम में भी, तो आपको समझ में आएगा कि हर एक बैंड सेम विड्थ का दिखेगा आपको। हालांकि इस डायग्राम में ऐसा नहीं दिखेगा, इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है जैसे डार्क वाला थोड़ा छोटा है और व्हाइट वाला थोड़ा मोटा है। एक्चुअली गलत है, हर बैंड आपको उसी मोटाई का मिलेगा। तो अभी मैं ये वाले बिल्डिंग वाले एग्जांपल से आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे थर्ड वाले फ्लोर की विड्थ चाहिए थी, W3 चाहिए था, तो क्या मैंने ये किया बिल्कुल सही किया, y3 y2 y3 माइनस y2 करूंगा तो मुझे W3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने लोग को ये बात समझ में आती है? व्हाट इज y3? y3 is the distance of third floor. What is y2? y2 is the distance of second floor. If I minus the distance of the third floor with the second floor, obviously I'll get the width of the third floor only ना। चेक करो, ये पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस माइनस करूं तो येलो वाला डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? फटाफट, पक्का 100%। ठीक है, तो इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, आप डायरेक्टली अपने विड्थ का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। किसी भी बैंड का अगर आपको विड्थ निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वाई डी अपॉन डी। ये माइनस करके आता है पर वो टेक्स्ट बुक ने दिखाया नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी बैंड डार्क बैंड हो या ब्राइट बैंड हो, दोनों में से किसी का भी अगर आपको विड्थ निकालना होगा, बस आपको वाई डी बाई डी करना है, आपको आंसर आ जाएगा। दिस फॉर्मूला इज फॉर विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड स्लैश डार्क बैंड। सो अगर आप देखेंगे, सो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने क्या क्या बातें की थी, हमें क्या क्या निकालना था। पार्ट डिफरेंस निकालना था, वो हो गया। y निकालना था, वो हो गया। w निकालना था, वो हो गया। तीन चीज हमने डन कर दी, एक चीज बचती है, वो है फेज डिफरेंस। ठीक है, याद रखिए फेज डिफरेंस फाई, यानी कि फेज डिफरेंस आप कब का निकालना चाहते हैं? आप फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं एट द मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट, व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट? मीटिंग पॉइंट कहां होता है? मीटिंग पॉइंट होता है आपके स्क्रीन पे, जहां पे आपकी वेव्स मिलती हैं, वो आपका मीटिंग पॉइंट है। आप मीटिंग पॉइंट में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका इनिशियल फेज तो 0 डिग्रीज है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पहली वाली वेव का क्रेस्ट निकल रहा है तो दूसरी वाली वेव का भी क्रेस्ट ही निकलेगा, और अगर पहली वाली वेव का ट्रफ निकल रहा है तो दूसरी वाली वेव का भी ट्रफ ही निकलेगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों सेम पेरेंट से निकले। अगर दोनों का क्रेस्ट एक साथ निकलता है और दोनों का ट्रफ एक साथ निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच का जो फेज होगा इनिशियली वो 0 होगा। पर अगर हम बात करें फाइनल फेज के बारे में, तो फाइनल फेज में दो तरह की चीजें हो सकती है। फाइनल फेज में हो सकता है कि दोनों का फेज अभी भी 0 है, या तो ऐसा हो सकता है दोनों के बीच में 180 का फेज डिफरेंस है। अगर दोनों का फेज अभी भी 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर दोनों के बीच में 180 का फेज डिफरेंस मिला तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। कब? फाइनली मतलब स्क्रीन पे। आई होप फेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग के पास है। जैसे कि अगर हम ऐसे एक वेव कंसीडर करते हैं और अगर हम ऐसे एक वेव कंसीडर करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्रीज है, क्योंकि दोनों का क्रेस्ट एक साथ निकल रहा है।
और दोनों का ट्रफ भी एक साथ निकल रहा है। पर अगर आपके पास कोई वेव ऐसी है और अगर आपके पास दूसरी वेव कोई ऐसी है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का। यानी कि जब एक वेव का क्रेस्ट निकलता है तो उस वक्त दूसरे वेव का ट्रफ निकलता है। और हमें पता है कि अगर समझो स्क्रीन पे, ये यहां पे हमने स्क्रीन लगा दी, तो अगर इस वेव का ट्रफ आ रहा है तो सामने वाली वेव का क्रेस्ट आ रहा है। जब ट्रफ क्रेस्ट पे पड़ता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है, और जब ट्रफ ट्रफ पे पड़ता है या क्रेस्ट क्रेस्ट पे पड़ता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है। तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि अगर फाइनल स्टेज में अगर ट्रफ क्रेस्ट पे पड़ रहा है, इसका मतलब फेज डिफरेंस 180 का है। और अगर ट्रफ ट्रफ पे पड़ रहा है या क्रेस्ट क्रेस्ट पे पड़ रहा है तो फेज डिफरेंस 0 है। अगर ट्रफ क्रेस्ट पे या क्रेस्ट ट्रफ पे तो फेज डिफरेंस 180 का है। तो इसलिए इनिशियली तो दोनों सेम फेज के हैं, ये तो हमें पहले से ही पता था। पर फाइनली सेम फेज के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्यों ऐसा? मतलब फाइनली दोनों सेम फेज में हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि पाथ डिफरेंस अलग अलग है। हमने बात की थी, पाथ डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से इट माइट बी पॉसिबल कि उसका ट्रफ ट्रफ पे ना पड़े, क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ जाए। तो ऐसा व्यतीत होता है कि अगर पाथ डिफरेंस चेंज हो जाए तो फेज डिफरेंस भी चेंज हो जाता है। अगर आप मेरा तीसरा लेक्चर याद करेंगे तो तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बात की थी कि सपोज कीजिए यहां पे S1 सोर्स है, यहां पे S2 सोर्स है, यहां पे स्क्रीन है। सपोज कीजिए S1 वाला बंदा यहां मिलता है, S2 वाला बंदा भी उसको यहां पे मिलता है, ऐसे सेम पॉइंट। सपोज कीजिए S1 वाला बंदा 1 2 3 4 4 में वहां पे पहुंच जाता है। पर आप जानते हैं कि S2 वाले बंदे को ज्यादा लगेंगे 1 2 3, थोड़ा छोटा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में पहुंचा। अब आप देख रहे हैं दोनों का फाइनल, अगर हम दोनों के फाइनल फेज के बारे में बात करें तो क्या आप बता सकते हैं दोनों का फाइनल फेज कितना है? टेल मी अबाउट द फाइनल फेज, फाइनल फाइव कितना है दोनों का, बताओ। फाइनल फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का है? 0 डिग्रीज का है। क्यों 0 डिग्रीज का है? आप साफ साफ देख सकते हो, यू कैन इजीली सी कि सेकेंड वाली वेव का भी क्रेस्ट और फर्स्ट वाली वेव का भी क्रेस्ट 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 पे गिर रहा है। जब क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, ये हमने अभी भी बात की। पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे क्यों गिर रहा है? क्योंकि यार पाथ डिफरेंस इवन है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फेज डिफरेंस क्या आएगा, उसके लिए जिम्मेदार पाथ डिफरेंस है। कितने लोग को यह बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग कि फाइनल फेज डिफरेंस क्या आएगा, उसके लिए पाथ डिफरेंस जिम्मेदार है। अगर पाथ डिफरेंस इवन है तो समझ जाना फेज डिफरेंस 0 होगा। पर अगर गलती से तुम्हारा पाथ डिफरेंस ऑड हो जाएगा तो गेस करो तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना आएगा? गेस करना तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना आएगा? बिल्कुल सही, 180 का आएगा। और अगर पाथ डिफरेंस ऑड है और फेज डिफरेंस मतलब 180 है तो दोनों तुम्हें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। और अगर पाथ डिफरेंस इवन है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि फेज डिफरेंस 0 डिग्रीज है, और ये दोनों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। क्या समझ में आती है बात? आती है बात समझ में? पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस आर इंटरलिंक्ड, है ना? तो एक फॉर्मूला है, देयर इज अ फॉर्मूला जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप है। वो क्या रिलेशनशिप है? phi इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एल। एक्चुअली फेज डिफरेंस को भी डेल्टा फाई लिखते हैं। ये है रिलेशनशिप किसके बीच में?
फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये बात मैंने अभी आपको बताई। ये है फेज डिफरेंस, ये है पाथ डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम चौका मारने वाले हैं। कैसे चौका मारेंगे? हमें अभी अभी पता चला कि हमें पाथ डिफरेंस, हमें CI का भी पता है और हमें पाथ डिफरेंस DI का भी पता है, हमें पता है। तो क्यों ना यहां पे पुट कर दिया जाए, तो हमें फेज डिफरेंस CI DI दोनों का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो पुट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी अभी आपने फॉर्मूला निकाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर बात करें तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एल। तो मैं क्या करता हूं, डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एल फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एल कितना था? y d बाय कैपिटल डी। तैयार है आपका फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला है? दिस इज फेज डिफरेंस फॉर CI। अगर आप DI का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एल। तो यहां पे आप एक काम करें, आप डेल्टा एल किसका पुट करें? आप डेल्टा एल पुट करें DI का। DI का डेल्टा एल कितना होता है? DI का डेल्टा एल होता है n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। आपका DI का भी फेज डिफरेंस आ गया। ऊपर जाके चेक करते हैं कि हमने फॉर्मूले सही लिखे हैं। यस, y d बाई डी बराबर है, और नहीं, नीचे 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 नीचे, y d बाई डी और ये y n डी बाई डी। अच्छा, इसका भी y n डी बाई डी है। मैंने यहां पे n माइनस उसमें लिख दिया। यहां पे भी क्या आएगा आपका फॉर्मूला? y d बाई डी बराबर है। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो y के टर्म्स में फॉर्मूला अलग हो जाएगा, राइट? आप y के टर्म्स में फॉर्मूला अलग लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे y की वैल्यू क्या पुट होगी? यहां पे y की वैल्यू पुट होगी n लैम्डा, ठीक है? पर यहां पे अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो होगा n माइनस हाफ लैम्डा। बस इतनी बात की आपको ध्यान रखना है। चेक कर लीजिए, ये आ गया आपका फेज डिफरेंस का फॉर्मूला फॉर CI, ये आ गया आपका फेज डिफरेंस का फॉर्मूला फॉर DI। भूलिए मत, यहां पे y अलग होगा और यहां पे y अलग होगा। ये दो बातें खाली आपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस y इज n लैम्डा एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस y इज n माइनस हाफ लैम्डा। इज इट डन? ये फॉर्मूला याद रखना है सब लोगों को। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ठीक है? डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस, डेल्टा एल इज द पाथ डिफरेंस। ये बात आपने याद रखनी है। और सिर्फ मैंने क्या किया है, वही जनरल फॉर्मूला मैंने यूज किया है, बस डेल्टा एल पुट किया है। तो आपका डेल्टा फाई का फॉर्मूला दोनों के लिए तैयार हो गया। पर वो दोनों फॉर्मूले आपको दिखने के लिए सेम दिख रहे हैं, पर y की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे। कृपया करके ये बात ध्यान में रखें। अगर आप चाहें तो मैं y की वैल्यू भी आपको पुट करके फाइनली दिखा देता हूं, वरना आप सोचते बैठोगे कि दोनों के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सेम है। ऐसा नहीं है। अगर आप यहां पे पुट करते हो तो डेल्टा फाई क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा पहले से ही था, y की जगह पे आप पुट करोगे n लैम्डा छोटा d बाय बड़ा d। यहां से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या आएगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर डेल्टा फाई? डेल्टा फाई का फॉर्मूला आएगा 2πn d बाय कैपिटल डी। ये आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला होगा, बराबर। अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो आपका 2π/λ तो पहले से ही है, y की जगह में पुट करेंगे बराबर 1/इंटू लैम्डा डी बाय कैपिटल डी, बराबर है। यहां से लैम्डा लैम्डा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा फाई क्या आएगा आपका? डेल्टा फाई आएगा आपका n माइनस हाफ 2πd बाय कैपिटल डी। लगे तो आप इनको फाइनल फॉर्मूला मान सकते हो। अगर किसी ने आपको बोला कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा आपके पास आता है, वो बताए कि एक बात बता, जो पांचवा ब्राइट बैंड है उसका फेज डिफरेंस बता कितना होगा। तो आपने बोला ठीक है बताता हूं। उसने मेंशन किया है फिफ्थ ब्राइट बैंड, उसने मेंशन किया है, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम लोग, उसने मेंशन किया है फिफ्थ ब्राइट बैंड का तू मुझे फेज डिफरेंस बताएगा। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह पे 5 पुट करेंगे, डी उससे पता लगाएंगे, कैपिटल डी उससे पता लगाएंगे, ये दोनों चीज हम उससे पता लगाएंगे। बस क्या है 2πn5 डी और डी पुट करेंगे, हमें उस पांचवें ब्राइट बैंड का डेल्टा फाई मिल जाएगा। फिर कोई इंसान आता नहीं, मुझे एक बात बता, तू मुझे चौथे डार्क बैंड का डेल्टा फाई बता। हम तैयार ही हैं, एन की जगह पे 4 पुट करना है, उसको बोलेंगे डी बता, उसको बता छोटा डी बड़ा डी दोनों बता। आप फॉर्मूले पे आ जाओ, क्योंकि ये फॉर्मूला है फेज डिफरेंस फॉर डार्क बैंड। एन की जगह पे आप 4 पुट करें, 2 है, पाई है, डी की वैल्यू वो बताएगा, कैपिटल डी की वैल्यू बताएगा, सब कुछ पुट करें, आपको मिल जाएगा चौथे डार्क बैंड का फेज डिफरेंस। एज सिंपल एज दैट। कितने लोग को कहानी समझ में आई? क्या आप समझ रहे हैं दो दो फॉर्मूले आपके पास क्यों आ रहे हैं? दो दो फॉर्मूले आने का आप रीजन समझ रहे हैं? सिर्फ विड्थ का फॉर्मूला एक ही है। विड्थ का फॉर्मूला डार्क हो या ब्राइट हो, यही फॉर्मूला यूज करोगे, एन कैपिटल डी बाई डी। डार्क हो या ब्रांड, सबकी सबकी विड्थ एक ही होती है। परंतु फॉर्मूला फॉर डेल्टा एल यानी कि पाथ डिफरेंस, ब्राइट के लिए अलग, डार्क के लिए अलग। वाई एन यानी कि डिस्टेंस ऑफ द बैंड, डार्क के लिए अलग, ब्राइट के लिए अलग। विड्थ का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला अगेन दोनों के लिए अलग अलग। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्राइट के लिए, राइट हैंड साइड वाला डार्क के लिए। टोटल 7 फॉर्मूले हैं। ये हो गया अपना डेल्टा फाई डन। इज इट क्लियर? क्या आपको समझा? क्लियर? बढ़िया। अब एक होमवर्क, पेज नंबर 172 और पेज नंबर 173, ये दोनों पेज नंबर के ऊपर आपको मिलेंगे कुछ पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स हैं कंडीशंस फॉर अ गुड इंटरफेरेंस। अगर आप एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न लाना चाहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न लाने का मतलब, अगर आपको अच्छा ब्लैक ब्राइट बैंड अच्छा सा पैटर्न चाहिए, तो ये पैटर्न लाने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो इन 2 पेज नंबर पे दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों पेज नंबर की आधी से ज्यादा बातें हम लोगों ने पहले के 3-4 लेक्चर में कर रखी है, फिर भी आपको इसको रीड करना है नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले। ये आपका होमवर्क होगा, इतने से सब लोगों से होगा ये। पक्का? आज के 7 फॉर्मूले प्लस वो होमवर्क,
इतना करे बिना नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आएंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में क्लास। टेक केयर, बाय।